नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एष निष्कण्टकः पन्थः यत्र सम्पूज्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात् गोविन्दरहितागमम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। आज का जो विचार है वो भाव कर्म प्रक्रिया पर विचार है। भाव कर्म प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, कैसे भाव कर्म प्रक्रिया को हम जाने, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो लकारों का विधान होता है और जिसमें प्रथम सूत्र है लकारों के विधान का ज्ञापक, वह है लह कर्मणि स्वभावे चा कर्म केभ्यः। ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तर च स्युः अकर्म केभ्यो भावे कर्तर च। अर्थात जो लकार हैं उस सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में होते हैं और अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में होते हैं। अभी तक आप सबने लकारों का सकर्मक धातु से जहाँ कर्ता अर्थ में विधान है तथा अकर्मक धातुओं से जहाँ पर कर्ता अर्थ में विधान है उसके विषय में आप लोगों ने पूरा विचार किया, भुआदि प्रकरण से लेकर के और परस्मै पद प्रकरण तक। आज जो विचार हो रहा है यदि हम लकारों का कर्म अर्थ में विधान करते हैं या भाव अर्थ में विधान करते हैं तो वहाँ पर उन धातुओं के रूपों का स्वरूप कैसे होगा, कैसे हम उनका संचालन करेंगे, कैसे उनका हम साधुत्व विधान करेंगे, आज उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अब प्रश्न ये है कि हम अकर्मक धातुओं से जो हम लकार का विधान करेंगे वो भाव अर्थ में करेंगे, क्यों कर्ता अर्थ के विषय में तो बता दिया गया है, और सकर्मक धातुओं से रहेंगे वो कर्म अर्थ में करेंगे। तो कर्म तो स्पष्ट है कि कर्म अर्थ में हम विधान करेंगे। कर्म कौन है, कर्म के विषय में ही यद्यपि कई प्रकार के कर्म हमारे सामने उपस्थित होते हैं जिनकी चर्चा हम कारक प्रकरण के संदर्भ में करेंगे। एक तो आपका ईप्सिततम कर्म है, एक अनीप्सित कर्म है, एक अकथित कर्म है, कुछ द्विकर्म हैं और कुछ जो है वो आपके जो है काल, अध्व, मार्गवाची इत्यादि शब्द हैं जो भी कर्म के रूप में आते हैं, जैसे तो ऐसे जितने कर्म हैं उन कर्म में किस कर्म में लकार होगा इस पर विचार बाद में होगा, या अभी अगर प्रसंग रहेगा तो उस पर भी विचार करेंगे। सबसे पहले भाव पर विचार करते हैं। ये भाव पदार्थ क्या है। भाव पदार्थ के विषय में वह बड़ा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। भाव शब्द के कई अर्थ प्राप्त होते हैं और उन सभी अर्थों पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हुए और व्याकरण शास्त्र के लिए कौन सा भाव शब्द या भाव अर्थ हमें उचित होगा उस पर हम पूरा विचार करेंगे। भाव शब्द के जो अर्थ हैं वो नानार्थ रत्नमाला में भावः पदार्थ सत्तायां क्रिया चेष्टात्म योनिषु विद्वल्लीला स्वभावेषु भूत्यभिप्राय जंतुषु। अर्थात भाव शब्द पदार्थ की सत्ता में, क्रिया में, चेष्टा में और
जो है आत्मयोनिषु, आत्मा योनि में, विद्वलीला में, स्वभाव में, भूति में, अभिप्राय में और जंतु विशेष में इनका प्रयोग होता है। अमर कोशकार ने सत्ता, स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, आत्म और जंतु इतने अर्थों में भाव शब्द की सत्ता मानी है। लह कर्मणि च भावे चाह कर्म के भी सूत्र में जो भाव शब्द है वह जो है तो ये यौगिक शब्द लिया गया है। भावः, भावना, उत्पादना, क्रिया इत्यादि। भूयते या स भावा, भावः या इस रूप में यहाँ पर क्रिया अर्थ में भाव शब्द है। तब ये प्रश्न ये होता है कि अकर्मक धातुओं से आप जब भाव अर्थ में लकार का विधान करते हैं तो यहाँ जो भाव अर्थ है प्रत्येक क्रिया का, क्योंकि हम फल और व्यापार धातु का अर्थ मानते हैं, फल व्यापार धातु राष्ट्रीय तिंगा स्मृता। तो व्यापार क्या है? व्यापारो भावना सैव, सैव उत्पादना, सैव क्रिया इत्यादि रूप में बताया गया है। तो व्यापार, भाव, भावना, क्रिया ये सब पर्यायत्वेन गृहीत है। तो जब धातु से ही भाव अर्थ की प्राप्ति हो गई तो लकार से पुनः उस भाव अर्थ की प्राप्ति के लिए हम लकार का विधान क्यों करें? और फिर वहां पर जो है उक्तार्था नाम प्रयोग हो जाएगा कि उक्तार्थ के लिए वहां पर हम दूसरे का अनुसंधान क्यों करें। ये एक समस्या होती है कि अकर्मक धातु से भाव में लकार करेंगे और भाव पदार्थ अगर उसको हम भाव, क्रिया, भावना, व्यापार पर्यायत्वेन गृहीत करते हैं और धातु मात्र का जब भाव अर्थ है और वह जो भाव अर्थ है जो धातु से ही प्राप्त हो रहा है तो पुनः उसको बतलाने के लिए लकार का विधान क्यों किया जाए। तो उस पर कहते हैं वही ऐसा है कि जो भाव पदार्थ आप धातु से कह रहे हैं तो उसी भाव पदार्थ का लकार के द्वारा अनुवाद उसका होता है। अपूर्व विधान नहीं हो रहा, लकार के द्वारा उसका अनुवाद हो रहा है। क्यों? अगर ऐसा कोई कहे कि धातु लभ्य जो भाव है वो अलग है, लकार लभ्य जो भाव है वो अलग है, तो ये भी कथन गलत है। क्यों? भाव एक ही पदार्थ है, जो क्रिया रूप भाव पदार्थ है वो एक ही है, वही धातु के द्वारा कहा जा रहा है और वही लकार के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो इस कारण से भाव में जो लकार होता है वो वस्तुतः प्रकृत्यर्थ का अनुवादक रूप में ही प्रयुक्त होता है, अपूर्व अर्थ को प्राप्त नहीं कराता है। किंतु जब कर्ता अर्थ में लकार होता है या कर अर्थ या कर्म अर्थ में होता है तो उसका वही अर्थ होता है। तात्पर्य है कि अकर्मक धातुओं से जो लकार का विधान होता है भाव अर्थ में, तो वहां पर भाव अर्थ में जितने भी अकर्मक, न केवल भू धातु, जितने भी अकर्मक धातु हैं वो क्रिया मात्र का बोध कराने के लिए ही भाव में लकार होता है। तो प्रश्न यह होता है कि जब आप लकार करेंगे तो उसमें प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष करेंगे तो इनका नियमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि आपका युष्मद् द्विपदे समानाधिकरण तिंग वाच्य कारक वाचन युष्मदि
प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यम। इसी प्रकार तिंग वाच्य कारक वाचने युष्मदि अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तम। तो यहाँ तिंग वाच्य कारक वाची क्या है? भाव है, क्योंकि वही तिंग का वाच्य भी है और कारक कोई यहाँ पर है ही नहीं है, इसलिए तिंग वाच्य कारक वाचित्व तो भी नहीं आया। तो ऐसी अवस्था में न तो मध्यम पुरुष होगा और ना ही उत्तम पुरुष होगा, तो कहीं प्रथम पुरुष भी तो नहीं होगा, क्योंकि तिंग वाच्य कारक वाचित्व जो है वो युष्मद अस्मद भिन्न कोई देवदत्तादि प्रभृति जो रहेंगे वो भी नहीं है, तो प्रथम पुरुष का भी विचार नहीं होगा। एक बात, तो इसलिए तीनों पुरुष नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि भाव जो है वो क्रिया स्वरूप है, क्रिया में एकत्व द्वित्व बहुत्व का भान नहीं होता है। तो जब एकत्व द्वित्व बहुत्व का भान नहीं होता है तो एकत्व विवक्षायाम एक वचनम, द्वित्व विवक्षायाम द्विवचनम, बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम, ये भी नियम नहीं लागू होगा। तो इस तरह से किसी प्रत्यय का विधान नहीं होगा। जो भाव में लकार करते हैं तो न एकत्वादि की विवक्षा हो रही है, न प्रथम पुरुषादि की विवक्षा हो रही है, फलतः यहाँ पर किसी प्रत्यय का विधान नहीं होगा। तो कैसे आप विधान करोगे? एक ये भी प्रश्न उठता है। इन सब का समाधान हमें करना है, क्योंकि प्रक्रिया का तो संपालन होगा ही करेगा। तो इसलिए उसमें कहा गया कि जो प्रथम पुरुष का विधान करने वाला जो सूत्र है वो उसका पहले हम अर्थ देखते हैं। उसमें वृत्ति लिखी हुई है शेषे प्रथम। उसकी वृत्ति क्या है? प्रथम मध्यमोत्तमयो रविषये, उत्तम मध्यमोत्तमयो रविषये प्रथम स्यात्। जो मध्यम और उत्तम का अविषय है, और वो अविषयता किसी भी रूप में हो सकती है। तो जहां वो अब यहां पर ठीक है, तिंग वाच्य कारक वाच्य, यहां युष्मद अस्मद भिन्न शब्द नहीं है, तो इसलिए माने तद्भिन्न कोई, तद्भिन्न का मतलब क्या हुआ? युष्मद अस्मद भिन्न, युष्मद अस्मद सदृश, देवदत्तादि प्रभृति शब्दों को होना चाहिए, तब प्रथम पुरुष का विधान होगा। तो कहा वैसा नहीं, हम यहां पर सीधे अर्थ कह रहे हैं कि तिंग वाच्य कारक वाची युष्मद अस्मद भिन्न, ये अर्थ नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने शेषे प्रथमा में इसका उल्लेख नहीं किया कि तिंग वाच्य कारक युष्मद अस्मद भिन्ने देवदत्तादौ विद्यमाने प्रथमा स्यात्, ऐसा अर्थ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? मध्यमोत्तमयोर विषय प्रथमा स्यात्। जो मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का विषय नहीं, वहां प्रथम पुरुष का नियमन होगा। तो यद्यप तिंग वाच्य कारक वाच्य जैसे युष्मद अस्मद शब्द नहीं है, वैसे देवदत्तादि शब्द भी नहीं है, किंतु मध्यमोत्तम का अविषय बनता है, इसलिए प्रथम पुरुष का विधान हो सकता है। तो क्या चलिए मान लिया गया आप प्रथम पुरुष का विधान कर देंगे, किंतु यहां पर विभक्ति का प्रत्यय का विधान कैसे करेंगे? क्योंकि एकत्व द्वित्व बहुत की विवक्षा वहां नहीं होगी। तो ऐसे अवस्था में कहा औत्सर्गिकम तो एक वचनम, एक वचन औत्सर्गिक है, अर्थात जहां पर कोई संख्या नहीं है वहां पर भी एकत्व संख्या आपको माननी ही पड़ेगी। इसलिए एकत्व संख्या का संविधान होने के कारण यहां एक वचन का विधान आपको करना ही पड़ेगा। अतः यह निश्चित हुआ कि भाव में हम जब लकार करेंगे तो केवल प्रथम पुरुष का नियमन होगा, और उसमें भी औत्सर्गिक एक वचन का ही स्वरूप बनेगा। और औत्सर्गिक एक वचन का स्वरूप बनने के कारण केवल त प्रत्यय ही उपस्थित होगा प्रत्येक लकार में। अब ये हम त प्रत्यय क्यों कह रहे हैं, ती प्रत्यय क्यों नहीं कह रहे हैं?
क्योंकि त प्रत्यय ये तो द्योतक है या वाचक है आपका आत्मनेपद में ता आताम झा इत्यादि का स्वरूप है, और तिप्तजी इत्यादि ये परस्मैपद पद का स्वरूप है। तो जब भाव में हम लकार करेंगे तो परस्मैपद पद क्यों नहीं होगा, आत्मनेपद क्यों होगा? परस्मैपद पद का हमको नियमन करना चाहिए, क्योंकि प्रथम प्राप्त तो वो है। आत्मनेपद पद का नियमन हम क्यों करें? तो का इस पर सूत्र है भाव कर्मणों। भाव कर्मणों का कहता है कि यदि भाव में लकार है, कर्म में लकार है, तो उससे उस प्रकृति से आत्मनेपद का ही नियमन होगा, परस्मैपद का नियमन नहीं होगा। इस कारण से यहाँ परस्मैपद के स्थान में आत्मनेपद का नियमन होता है। और जैसे हमने बतलाया, द्वित्व बहुत की विवक्षा संभव नहीं है, क्योंकि क्रिया में जो है एकत्व आदि किसी भी संख्या का भान नहीं होता है। फलतः औत्सर्गिक एक वचन केवल त का ही प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पर हम सर्वप्रथम, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक प्रकरण में केवल एक प्रकरण को छोड़ करके, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, यहाँ जो विधान हम लेंगे तो प्रथम धातु का जो सत्तार्थक है वह है भू धातु, उसका हम उल्लेख करते हैं। तो भू धातु से हमने लट लकार किया कर भाव अर्थ में, और उससे यहाँ पर शेष प्रथमा से केवल प्रथम पुरुष का नियमन हुआ, और उसमें भी औत्सर्गिक वचन ता का नियम जो है विधान हुआ तिप्तजी सूत्र थे, और टितात्म्य पदानाम टेरे सूत्र से ता के टी को आ को एत होने पर भू ते ऐसा रूप बनता है। ते की आप करते हैं सार्वधातुक संज्ञा, कर्तर्ष से शप प्रत्यय प्राप्त होगा। तो कर्तर्ष शप नहीं होगा, प्राप्त ही नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि वहाँ सूत्र का अर्थ है कर्तर्थे सार्वधातुक के परे धातु शप से आता है। यहाँ कर्तर्थक सार्वधातुक है ही नहीं, यहाँ तो भावार्थक सार्वधातुक है, इसलिए यहाँ पर कर्तर्ष शब्द की प्राप्ति नहीं है। इसलिए यहाँ विशेष विधान प्राप्त होता है सार्वधातुक को यक। ये सूत्र कहता है धातुर यक स्यात् भाव कर्म वाचन सार्वधातु के परे, अर्थात भाव कर्म भावार्थक या कर्मार्थक सार्वधातु के परे रहते धातु से यक प्रत्यय का विधान होता है। यहाँ पर क्या है? भावार्थक सार्वधातुक परे है, भाववाची सार्वधातुक परे है, इसलिए भावार्थक सार्वधातु के पर रहते धातु जो आपका भू है उससे यहाँ यक प्रत्यय का विधान होता है। भू यक ते बनेगा, यक में ककार की हलंत से संज्ञा तसलोपा से लोप, भू या ते बनेगा। या की जो यक का या है उसकी अर्धातुकम शेषा सूत्र से अर्धातुक संज्ञा है। अर्धातुक संज्ञा होने के कारण सार्वधातुकार धातु को सूत्र से भू के ऊ को गुण होना हो करके भोयते रूप क्यों नहीं होता है? तो इसका समाधान है, चूंकि जो यक प्रत्यय कित है इसके कारण से किंगित से गुण का निषेध होने के कारण भूयते यही रूप होगा। अब ये भूयते में यहाँ पर कर्ता होगा, तो कर्ता में चूंकि यहाँ पर यह कर्ता उक्त नहीं है, क्योंकि लकार भाव अर्थ में हुआ है, तो भाव अर्थ में लकार होने के कारण कर्ता अनुक्त है। तो अनुक्त होने से यहाँ केवल कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्तृकरणयोः तृतीय सूत्र से। इसलिए तेन भूयते, ताभ्याम भूयते, तैः भूयते, त्वया भूयते, युवाभ्याम भूयते, युष्माभि भूयते। इसी तरह से मया भूयते, आवाभ्याम भूयते, अस्माभि भूयते। तो एक ही रूप बनेगा, वो है आपका भूयते लट लकार में।
इसी तरह से जब आप आएंगे लिट लकार में, तो वहाँ क्या रूप बनेगा? तो वहाँ जो है आपका जो रूप होगा, तो वहाँ बभूवे रूप होगा। कैसे होगा बभूवे? तो बभूवे रूप का, जैसे भू धातु है, आपने भाव अर्थ में लकार किया आपने, लिट लकार, ता प्रत्यय होगा, लिटस रेश सूत्र से एश हो जाएगा, भू ए बनेगा, भू लिटो से बुक का आगम हो जाएगा, भूव ए बनेगा। द्वित अभ्यास आदि करेंगे जैसे आपने बभू बनाने में किया था, बभूव ए, और मिलाएंगे तो बभूवे। यहाँ पर भी बभूवे भी केवल होगा, पूरे लकार में एक ही रूप होता है। जैसे हमने बतलाया था कि भाव अर्थ में जब हम लकार करते हैं तो उसमें प्रथम पुरुष के अलावा कोई पुरुष नहीं होते हैं और एक वचन के अलावा कोई वचन नहीं होते हैं। तो प्रत्येक लकार में केवल एक ही रूप होगा। जैसे भूयते आपका लट लकार में, बभूवे आपका होगा लिट लकार में। परंतु जब आप लुट लकार लाएंगे तो वहाँ पर एक विशेष प्रक्रिया होगी। उस विशेष प्रक्रिया की बताने के पहले लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मूल है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यद्यपि बातें लघु सिद्धांत से ऊपर की हो रही हैं, और वो इसलिए भी हो रही हैं कि श्रोता लघु सिद्धांत कौमुदी वाले भी हैं और उससे ऊपर के विज्ञ श्रोता भी हैं, विद्वान श्रोता भी उपस्थित रहते हैं। इसलिए सबके विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी हमने आपको सार्वधातुक एक सूत्र की व्याख्या की और उसमें लिखा भावः क्रिया, जिसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। साच भावार्थक लकारेण अनुद्यते, यहाँ लकारेण अनुद्यते कहा है, जिसका पहला भी हमने उल्लेख किया था, अनुवाद होता है। लकारेण बोध्यते नहीं कहा। लकारेण व बोध्यते अगर कहते तो पृथक स्वरूप उसका होता है। यह लकारेण अनुद्यते कहा तो अनुवाद का मतलब क्या होता है? वादस्य अनंतरम अनुवाद, अर्थात उस क्रिया का मुख्य वाचक धातु है, लकार उसका अनुवादक है, उसको पुनः वो कहता है। तो लकार वाच्यता है क्रिया में और धातु वाच्यता भी है, किंतु धातु वाच्यता प्रथम है, लकार वाच्यता पश्चात है। इसलिए पश्चात वाच्यता जिसकी होती है उसमें अनुवाद्यता होती है। तो ये लकार जो है अनुवादक है और धातु वाचक है, तो इसलिए अनुद्यते शब्द का व्यवहार किया। युष्मद् अस्मद्भ्याम सामानाधिकरण्याभावात् प्रथम पुरुषा, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। युष्मद् और अस्मद् से सामानाधिकरण्य का अभाव है। सामानाधिकरण्य का मतलब क्या हुआ कि तिंग वाच्यत्व कारक वाच्यत्व हो। एक समानाधिकरण्यम नाम एकाधिकरण वृत्तित्व, माने एकाधिकरण वृत्ति, एक अधिकरण में स्थिति होना। तो एकाधिकरण स्थिति वाला यहाँ कोई शब्द नहीं है, न युष्मद् शब्द है, न अस्मद् शब्द है, न तद्भिन्न शब्द है। इसलिए युष्मद् अस्मद्भ्याम सामानाधिकरण्याभावात्, यहाँ पर भी इनको लिखना चाहिएगा युष्मद् अस्मद् अन्येषाम सामानाधिकरण्याभावात्। ऐसा क्यों नहीं लिखा है? इनको लिखना चाहिए था कि युष्मद् अस्मद् अन्येषाम सामानाधिकरण्याभावात् प्रथम होना चाहिए। इससे ये सिद्ध करते हैं कि युष्मद् अस्मद् के अतिरिक्त किसी शब्द का ग्रहण ये साक्षात नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने शेष प्रथमा का अर्थ शेषे लिखा। शेषे का वहाँ शब्द बड़ा विशिष्ट प्रयुक्त है, वो उसकी व्याख्या अतिरिक्त रूप से करने के लिए आवश्यक है, किंतु उसके लिए समय नहीं है। केवल इतना ही उसका उल्लेख होगा कि उन्होंने उल्लिखित किया कि केवल प्रथम और मध्यम का अविषय जिस रूप में भी हो, तद भिन्नत्वेन विवक्षित हो
या सर्वाभावत्वेन विवक्षित हो, क्योंकि दो उसके स्वरूप होंगे। युष्मद और अस्मद का अविषय होने से तद्भिन्न अन्य विषयता उसकी होनी चाहिए, या सर्व विषयता भाव होना चाहिए। तो यहाँ सर्व विषयता भाव स्वरूप है, अर्थात न तो युष्मद वाच्यता कारक वाच्यता है, न अश्मद वाच्यता कारक वाच्यता है, और न तद्भिन्न देवदत्तादि वाच्यता वगैरह है। फलतः यहाँ पर सर्वाभावत्व उपस्थित होने के कारण मध्यमोत्तमयो और विषयत्व प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष कहा गया। तिंगवाच्य कारक तिंगवाच्य क्रियाया अद्रव्य रूपत्वेन, ये अद्रव्य है। द्रव्य का तात्पर्य क्या होता है? द्रव्य का है लिंग संख्यान्वयित्व द्रव्यत्व, जिसमें लिंग का अन्वय हो, संख्या का अन्वय हो, वो द्रव्य है। लिंग संख्यान्वयित्व द्रव्यत्व, क्रिया में न तो लिंग का अन्वय होगा न संख्या का अन्वय होगा। तो जब लिंग का भी अन्वय नहीं, संख्या का भी अन्वय नहीं है, तो संख्या विवक्षित होगी नहीं। विशेष रूप से संख्या के विषय में विचार है। तो अद्रव्य रूपत्वेन द्वित्यादि अप्रतीते, द्वित्वादि की प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य में ही एकत्व द्वित्व बहुत्वादि की प्रतीति होती है। जो द्रव्य नहीं उसमें नहीं प्रतीति होगी। क्रिया क्या है? वो अद्रव्य है, इसलिए अद्रव्य होने के कारण द्वित्वादि की प्रतीति होने से न द्विवचनादि, किंतु एक वचनमेव, एक वचन ही होगा। क्यों एक वचन होगा? उत्सर्गतः, उत्सर्गता का क्या सामान्य नियम है। जैसे हम आकाश को कहते हैं, आकाश किसी ने देखा है? इसका ये आदि है, इसका अंत है, इसलिए उसका नाम भी अनंत है। तो आकाश एक है कि दो है कि बहुत है, ऐसे हम अवस्था में हम क्या कहते हैं? क्योंकि आकाश को हम द्वित्व आदि उसका स्वरूप हम नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? कि उतना हमारे पास जो है वो शक्ति नहीं है उसको पूर्णत्व में देखने की, तादृश सामर्थ्याभाव है। तो उस अनंत में भी एकत्व संख्या हम गृहीत करते हैं। तो आकाशम एकम कहते हैं कि आकाश एक है। ब्रह्म कितना बड़ा है, कैसे है, उसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए ब्रह्म एक है, एकम सत बोलते हैं, क्योंकि तदरिक्त की का भी हमको ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्वम ब्रह्ममयम जगत भी हम कहते हैं। उसी ढंग से यहाँ पर क्रिया का कितना स्वरूप है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, एक है कि दो है कि बहुत है, इसका ज्ञान हम नहीं कर सकते हैं। क्रिया का स्वरूप भी अनंत स्वरूप है। इस कारण से वहाँ पर अद्रव्यत्व का स्थिति हो, क्योंकि द्रव्य में एकत्व आदि बहुत्व की प्रतीति होती है, अद्रव्य में एकत्व बहुत्व की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए द्वित्यादि प्रत्येत द्विवचनादि नहीं होता है। किंतु जहाँ पर कोई संख्या नहीं वहाँ पर भी एकत्व, क्योंकि संपूर्ण संख्या का जो प्रारंभ है वो एक से प्रारंभ होता है, एक से ही कोई संख्या प्रारंभ होती है। 1 2 3 4 ऐसा हम गिनते हैं। यद्यपि आजकल जीरो से भी तो जीरो की गणना करें, जीरो तो संपूर्ण संख्याओं का उसका एक स्वरूप, उसका प्रकृति भाव है। तो इसलिए प्रकृति से गणना नहीं होती, प्रकृति से हटने के बाद गणना प्रारंभ होती है। इसलिए एक संख्या प्रथम, इसलिए जहाँ कोई संख्या न है उत्सर्गता एक वचन में एक वचन संख्या होती है। तो इसलिए ये जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, त्वया मया अन्यश्च भूयते बभूवे। अब हम लोग लाते हैं लुट लकार। लुट लकार लाएंगे, ता प्रत्यय लाया, भूता बना। भूता में यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक यक से यक की प्राप्त होगी। उसको बात करके शताशील दिलुटो सूत्र से यहाँ पर तास प्रत्यय होगा। तास प्रत्यय होने के अनंतर उसको इडागम होगा। तो इडागम जब प्राप्त होगा तो उसको बाध करके ये सूत्र यहाँ उपस्थित होता है। कौन सूत्र? स्य सिच सीयुड ताशिषु भाव कर्मणो रूपदेशे झन ग्रह दृशाम वा चिण्व दिट्च। यह कहता है उपदेशे यह अच तदंताना, उपदेश अवस्था में जो अच और तदंत जो धातु अर्थात अजंत धातु, दूसरा हनादीना अर्थात हन धातु, ग्रह धातु और दृश्य धातु,
इनको क्या होता है, चिण इव अंग कार्यम वास्यात, जैसे चिण प्रत्यय के पर रहते जो धातु को अंगोद्देशक कार्य होते हैं, वो कार्य इन अजंत धातुओं से को और हन धातु को ग्रह धातु को दृश्य धातु को इनको भी होंगे। क्या परे रहते, स्या परे रहते, सिच परे रहते, सियुट परे रहते और तास परे रहते। स्या का तात्पर्य हो गया लिट लकार, सिच का तात्पर्य हो गया लुंग लकार, सियुट का तात्पर्य हो गया आशीष लिंग लकार और तास का तात्पर्य हो गया लुट लकार। हम यहाँ पर लुट लकार को लाए हुए हैं, तो लुट लकार की कर्तव्यता में यहाँ पर जो तास प्रत्यय हुआ है उसको तास के पर रहते यहाँ पर चिण के पर रहते जो अंगकार अर्थात अंगोद्देश्यकार होना चाहिए वो होंगे। कब होंगे, भाव कर्मणो हो गम्यमान यो हो, जब भाव अर्थ अथवा कर्म अर्थ गम्यमान हो। यहाँ पर कौन सा अर्थ गम्यमान है, भाव अर्थ गम्यमान है। और क्या होता है, स्यादीनाम इडागमश्च, स्यादियों को इट का भी आगम होता है। ये इट का आगम क्यों कहा गया, तो ये इट का आगम अनिट धातु से भी होता है, सेठ का धातु से भी होता है। तो ये यहाँ पर दो तरह का इडागम होगा। एक तो इस सूत्र से इडागम होगा जहाँ पर चिणबद्ध भाव संबंधी कार्य होंगे, और एक इसके अभाव में, क्योंकि ये सूत्र जो कहता है चिण इव अंग कार्यम वा स्यात्, विकल्प से करता है। तो विकल्प से करने के कारण यहाँ पर जो है एक दो तरह का सेठ का धातु में दो तरह के इडागम होंगे। एक चिणोदिडागम होगा और उसके अभाव पक्ष में सारा जो है अर्धातु का सेठ बलादे सूत्र से इडागम होगा। अभी हम अर्धातु का सेठ बलादे सूत्र से प्राप्त इडागम को बाध करके स्यासित शियुट ताशिशु भाव क्रम रूपदे से झनग्रह दृशाम व चिण दृष्ट इस सूत्र से इडागम कर रहे हैं और उसको ताश को चिणवत भाव कर रहे हैं। तो होगा क्या है, अब आपका इडागम हो गया चिणवधिट और चिणवत भाव हो गए, भू ई तास ता बना हुआ है। यहाँ पर चिण पर रहते क्या होता है, तो अगर वो अजंत धातु है तो अजंत धातु को वहाँ पर अचोणित सूत्र से वृद्धि होती है। तो अचोणित सूत्र से यहाँ पर हम वृद्धि करेंगे तो भू को वृद्धि का हो जाएगी, अवृद्धि हो जाएगी, तो भौ ई तास त बनेगा। अब यहाँ पर हम आवादेश कर देंगे तो भावितास त बनेगा। ता को लुटा प्रथम से डार और से डा आदेश करेंगे, टी लोप करेंगे, भाविता रूप आपका बनेगा। तो एक तो ये रूप हो गया, भाविता रूप हो गया आपका। किंतु ये चिणोदिट जैसे हमने कहा विकल्प से होता है, तो जब नहीं होगा ऐसे अवस्था में अर्धातु का शेड बलादि सूत्र से आप इडागम करेंगे तो भू ई तासता वहाँ रहेगा और यहाँ पर सार्धातु का अर्धातु को स्वार्धातुक मान कर गुण हो करके ओ होगा गुण, अवादेश होकर के भवितास त बनेगा, ता को डा आदेश वगैरह होकर के टी लोप करके भविता रूप बनेगा। तो इस तरह से दो रूप बनते हैं, भाविता और भविता। चूंकि हम यहाँ पर केवल एक वचन में प्रथम पुरुष में ही रूप होगा, इसलिए अन्य रूप इसके नहीं चलेंगे। अब आइए आप लिट लकार में, यहाँ पर भी आपने तप जो है लिट लकार किया भाव अर्थ में, एक वचन प्रथम पुरुष में एक वचन में त प्रत्यय होगा, भू त बनेगा। यहाँ पर भी यक प्राप्त होगा, यक को बांध करके स्या प्रत्यय होगा, भू स्या त बनेगा। टितात में प्रदान टेरे से ए तो करेंगे तो भू स्या ते बन जाएगा। अब यहाँ पर स्याचित शियुटता भाव करणोरुद्देश्य झन ग्रह दृशाम व चिणोदृश्य चिणोदिट करेंगे, चिणवत भाव करेंगे और इडागम करेंगे, वृद्धि हो जाएगी, आवादेश हो जाएगा तो भाविष्यते बनेगा। स्या के सकार को आदेश प्रत्यय यो सूत्र से शत्व करेंगे, भाविष्यते रूप बनेगा। जब चिणोदिट नहीं होगा, चिणवत भाव भी नहीं होगा, तो ये अर्धातु का शेड बला से इडागम होगा, गुण होगा, अवादेश होगा, स्या के सकार को शत्व होगा, भविष्यते। तो दो रूप बनते हैं, भाविष्यते चिणवडित करने पर, चिणोद्भाव करने पर, और भविष्यते जब आप यहाँ पर सामान्य रूप से अर्धातु का शेड बला आदेश से इडागम करके रूप सिद्ध करेंगे। तो इस तरह से ये दो रूप हुए। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा
लोट लकार, लिट लोट। लोट में क्या करेंगे आप? तो लोट में आप इसको भूयते पूरा बना लीजिए। आमेता से आम करें तो भूयताम हो गया। लंग लकार लगेंगे तो केवल टितात में तो टेरे से एत तो नहीं होगा, अडागम हो जाए, अभूयत, ये आपका सिद्ध हो गया। तो भूयताम ये आपका लोट लकार में, अभूयत लंग लकार में। और विधिलिंग में क्या रूप होगा इसका? तो विधिलिंग में इसका जो रूप होगा ये भूये तो ऐसा होगा। कैसे होगा? चलिए इसको सिद्ध करते हैं। भू धातु, भाव अर्थ में आपका लिंग लकार, भूला, यहाँ पर त प्रत्यय होगा और यहाँ पर सीयुट प्रत्यय करेंगे। तो सीयुट और सुट दोनों होंगे। तो भू सीयुट सुट ता, ये है। अब ये सुट, सीयुट में उट की और सुट में भी उट की संज्ञा लोप, तो भू सीय साता ये बनेगा। लिंगा सलोपानंत सूत्र से दोनों के सकार का लोप कर दीजिए, तो भू ईय ता बनेगा। यकार का आप लोप कर देंगे लोप वर्बल से, तो भू ई ता यह बना। सार्वधातु के यक से यक प्रत्यय करेंगे, भू यक ई ता, यक में ककार की संज्ञा लोप, भू य ई ता, और गुण कर दीजिए भू ये त, ये रूप आपको बनेगा, भू ये त। ये तो हो गया आपका एक ही रूप बच्चों की बनता है जैसे हमने बतलाया। तो लिंग लकार विधिलिंग लकार में भू ये तो, ये ऐसा रूप बनेगा। इसके अनंतर आपका उपस्थित होता है आशीष लिंग लकार। यहाँ पर भी आपने लिंग किया है, ला है, सीयुट होगा, सुट होगा, अनुबंध लोप होगा, भू सीय साता। यकार का यहाँ पर भी आप लोप कर देंगे लोवेल से, तो सी साता बनेगा। यहाँ पर आप सूत लग जाएंगे स्यासित सीयुट ताशिशु भाव करणों उद्देश्य झनग्रह दिशाम व चिणदिठ च। इस सूत्र से आपने चिणबद्ध भाव किया और इडागम किया, तो भू ई सी सता ये स्थिति है। इस स्थिति में अब क्या करेंगे? चूंकि आपने चिणदिठ किया है इसलिए यहाँ पर अचोणित से वृद्धि हो जाएगी, तो भऊ ई सी सता ये आपको बना। अब यहाँ पर आप आव आदेश कर देंगे, तो भावी सीय सी साता। अब भावी का जो ई है उसे पर जो सी का सा है उसको आदेश प्रत्यय यो सूत्र से शत हो जाएगा, और उस सी के ई से पर जो सुट का सकार है उसको भी आदेश प्रत्यय यो सूत्र से शत हो जाएगा, तकार को ष्टुत हो जाएगा। तो भावी शिष्ट ये आपका रूप बनेगा। तो ये तो चिणबद्ध भाव करने पर। जब चिणबद्ध भाव नहीं करेंगे तो केवल जब आप आर्धातु का शेड़ बलादेश से इडागम करेंगे तो गुण होगा, अवादेश होगा, और उसका रूप बनेगा आपका भविशिष्ट। तो दो रूप होंगे, भाविशिष्ट और भविशिष्ट, ये दो रूप आपके होते हैं। अब इसके अनंतर आप लाते हैं लुंग लकार लाते हैं। लुंग लकार है तो भू धातु है, आपका लुंग लकार हुआ, अडागम होगा, आ भू ला के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन ता हुआ, आभूता। आभूत इस अवस्था में आपका चली होगा, चली लुंगी से, और उस स्थान पर यहाँ पर चले सिच से सिच प्राप्त होगा, उसको बात करके सूत्र उपस्थित होता है चिण भाव कर्मणों। ये सूत्र कहता है कि चलेश चिण स्यात् भाव कर्मवाचिनी त शब्दे परे। तो यहाँ पर भाववाची शब्द त शब्द परे है कि कर्मवाची त शब्द परे, तो यहाँ भाववाची त शब्द परे है, इसलिए चिली के स्थान में यहाँ पर चिण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अ भू चिण ता। चिण में णकार की संज्ञा हो जाएगी, चकार की भी संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, खाली ई बचेगा। और एक सूत्र है चिणो लुक, तो चिणो लुक सूत्र से यहाँ पर ता का लोप हो जाएगा, तो आ भू ई ए रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर चिण प्रत्यय है, वर्णित है, अचोणित सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी,
आवादेश हो जाएगा, अभावी ऐसा रूप बनेगा। तो ये अभावी रूप एक ही होगा कि अब यहाँ दो रूप क्यों नहीं होंगे? उसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर चिड़ ये नित्य हो रहा है, वहाँ पर चिणवद भाव हो रहा है। तो चिणवद भाव जब होगा तो वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था होगी, और जहाँ पर केवल चिड़ होगा वहाँ पर तो साक्षात है और वो नित्य है, इसलिए एक ही रूप होगा। तो जो सकर्मक धातु हैं जिनमें कि द्विवचन बहुवचन में भी रूप होते हैं, उनमें चिणवद भाव जो है कि एक वचन को छोड़ करके अनंतर होगा, वहाँ पर दो रूप होंगे, जिसकी अभी चर्चा हम आगे करेंगे। किंतु यहाँ पर भावार्थक जहाँ लकार है वहाँ पर एक ही रूप होना है, इसलिए वहाँ पर नित्य चिन्ह होने के कारण अभावी ऐसा ही रूप होगा। इसके अनंतर आपका है लृंग लकार। लृंग लकार में आप लाएंगे, अडागम करेंगे, आभू लृंग में ला है, ला के स्थान में ता प्रत्यय हुआ, आभूता। यहाँ पर ताकि सार्वधातुक संज्ञा होने से यक प्राप्त होगा, और यक को बांध करके सता से लिटो से यहाँ पर स्या होगा, अभूस्यात। यहाँ पर भी जो चिणदिट हो जाएगा, चिणवद भाव हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, आवादेश हो जाएगा, तो और स्या के सकार को शत हो जाएगा, तो अभाविष्यत ये रूप होगा। और जो चिणवद भाव नहीं होगा तो अर्धात को शेड बलादे से इडागम होगा, गुण होगा, अवादेश हो जाएगा, तो अभविष्यत ये दो रूप आपके बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस भू धातु के लट लकार में भूयते, लिट लकार में बभूवे, लुट लकार में भावयिता भविता, लिट लकार में भावयिष्यति भावयिष्यते भविष्यते, और लोट लकार में आपका भूयताम, लंग लकार में अभूयत, विधिलिंग लकार में जो है आपका बनता है आपका भूयेत, और आशीष लिंग लकार में भाविशिष्ट और भविशिष्ट दो रूप बन रहे हैं, और लुंग लकार में आपका अभावी, लिंग लकार में अभाविष्यत अभविष्यत। इतने रूपों का स्वरूप आपका बना। यहाँ जैसे हमने बतलाया कि केवल एक वचन का ही रूप है, अन्य का नहीं है। तो जिस तरह से आपने हस धातु का रूप भू धातु का रूप चलाया, इसी तरह से जितने भी धातु हैं अकर्मक, उन सभी का रूप है। इसमें जैसा हमने पहले बताया था, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवन वर्णम, शयन क्रीड़ा रुचि द्वितीयर्थम, धातु गुणम तम कर्मक माहु। तो लज्जार्थक, सत्तार्थक, स्थित्यर्थक, जागरणार्थक, वृद्ध्यर्थक, क्षयार्थक, भयार्थक और जीवन धारण मरणार्थक, शयनार्थक, क्रीडार्थक, रुच्यर्थक, द्वितीयर्थक जितने धातुगण हैं, सबका इसी तरह से केवल एक वचन में ही रूप होगा प्रत्येक लकार में, जिनका रूप फिर चर्चा होगी। अब इसके अनंतर यहाँ पर वह कह रहे हैं अकर्मकोपि उपसर्ग वशात सकर्मका। अकर्मक धातु भी उपसर्ग के संयोग से सकर्मक हो जाता है। तो जब सकर्मक हो